जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक चतुर्थ श्रेणी एग्जाम से पहले एक कंप्यूटर का वीडियो, जिसमें 150 जो एमसीक्यू हैं कंप्यूटर संबंधित होंगे और हिंदी लैंग्वेज में होंगे, जो आपको अच्छी तरह समझने में सहायक होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? एनिक है। क्या है? एनिक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, वोल्फ्रेम, एल्पा। ये जो डी है ऑप्शन, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन सी है? माउस, कीबोर्ड, ये दोनों है। स्कैनर और ये सभी। तो इनमें से कौन सा होगा? ये तीनों है जो इनपुट इकाई है। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। 1 मेगावाट 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 KB। 1 गीगाबाइट 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 MB के बराबर होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते में HTTP क्या है? इंटरनेट के पते में HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो। कौन सी होती है? लोगो। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट, कोडांतरक एक प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण हुआ है? मशीन से निम्न स्तर तक। नेक्स्ट, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरक तक, कोडांतरण से मशीन तक होता है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर्स द्वारा होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM, एक ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में होते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। रैम, बाइट, इनमें से सभी रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर होता है।
गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। ALU होता है CPU और रजिस्टर होते हैं। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, CPU और VO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट है वो नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ये CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन को कौन संपन्न करता है? अर्थमेटिक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। कहाँ पर होती है? CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? ये CPU के देखरेख में कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है। मानव मन कंप्यूटर में किसकी गति करता है? किसकी गति अधिक होती है? मानव जो मन होता है उसकी गति कंप्यूटर से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकारी के लिए 2025 के जो एग्जाम होगी इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण वाली युक्ति है CPU है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट क्या कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। ATM क्या होता है? ATM बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन होती है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर कहलाता है। प्रथम गणना यंत्र है वो कौन सा है? अबेकस है। कौन सा है? अबेकस है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना हुआ है? खेल के लिए बना हुआ है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसने पंच बोर्ड का कार्य आरंभ किया? पंच कार्ड का कार्य आरंभ किसने किया? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर है, वो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। CRAY क्या है? CRAY एक सुपर कंप्यूटर है।
प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू होता है? द्वितीय जो पीढ़ी है उसके कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है वो शुरू होता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में बना। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर रहता है, वो सबसे स्पीड में तेज होता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। परम कंप्यूटर है वो एक सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। IMAC एक प्रकार है मशीन का है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम है पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी के द्वारा सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है उसका विकास है JS किल्बी के द्वारा किया गया। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? CDEC के द्वारा भारत में परम सुपर कंप्यूटर है वो विकसित किए गए। नेक्स्ट, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, CD-ROM, रैम और कैच। तो कौन सा है? जो रजिस्टर है वो सबसे तेज है इनमें से। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है वो 12 होती है। F1 से और F12 तक 12 की होती है। नेक्स्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है वो बताना है। मैग्नेटिक टेप है, जॉयस्टिक भी है, मैग्नेटिक डिस्क भी है, तो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। CTRL, शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? CTRL और कंट्रोल, इनको मॉडिफायर जो की है वो कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड्स कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लॉपी डिस्क होती है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली के द्वारा मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसके आकार को मापा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजल बर्ट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। नेक्स्ट है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। रैम है वो अस्थायी मेमोरी होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या
होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो भीतरी मेमोरी होती है वो होती है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। कौन सी होती है? एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम है वो मुख्य मेमोरी कहलाती है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? कौन रैम नहीं है? जो रैम है वो रैम नहीं है। रैम भी है, फ्लैश भी है और रैम भी है, लेकिन PRAM है, ये रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश जो मेमोरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में जो रखा गया डाटा होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए जो लाइट जाते ही वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक जो डिवाइस है वो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। CD से आप क्या कर सकते हैं? CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्टाइल जो डिस्क है वो क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? माइक्रो जो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है। DVD का उदाहरण है, DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, एक DVD का उदाहरण है। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी कहा जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। DVD क्या है? DVD डिजिटल वीडियो डिस्क DVD है। नेक्स्ट, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है वो मदरबोर्ड को कहा जाता है। PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, असेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहे जाते हैं? असेसरीज होती हैं जो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है, उसे पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में के लिए संप्रेषण नियंत्रण का कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड कार्य करता है। नेक्स्ट, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? डिस्क ड्राइव होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में की जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस होता है। जिसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे उनका क्या नाम है? मशीन लैंग्वेज है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन G. केमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र किस रूप में प्रदर्शन या क्या कहलाता है? रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉनिक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी होती है? कंप्यूटर भाषा है
कंप्यूटर में कोबाल भाषा है वो व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबाल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबाल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी जो भाषा होती है वो मशीनी लैंग्वेज है वो लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट पर जो प्रयुक्त लैंग्वेज है वो कौन सी है? जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में ली जाती है? वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग की जाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर कहा जाता है। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज है वो न्यूमेरिक कोड है वो प्रयोग करती है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी। जो टीबी है वो सबसे बड़ा यूनिट है स्टोरेज का। केबी किलोबाइट, टीबी टेराबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? टीबी होता है। बिट किसका लघु रूप होता है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप बिट होता है। नेक्स्ट, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं, 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंक होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? अक्षर और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई है वो बिट में मापी जाती है। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। नेक्स्ट, वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन है, 149 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन है वो कौन से रूप में प्रयोग किया जाता है? स्टोर किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, 150 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी? कौन सा है? यूटिलिटी जो है इससे एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना है वो आसान हो जाता है। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 3-4 टॉपिक की हिंदी की वीडियो भी इसमें डाली गई हैं। तो हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें हिंदी की वीडियो और जो करंट जीके का प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें करंट जीके की वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।